नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क, स्टेनो, पियोन और भी बहुत सारी वैकेंसी है। इसके अंतर्गत क्या उसकी भर्ती का नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग आपसे 444 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का सिलेबस क्या रहेगा, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एचपी हाईकोर्ट क्लर्क, स्टेनो एंड पियोन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क, स्टेनो, पियोन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय यानी एचपीएचसी ने विभिन्न रिक्तों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में यानी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, प्रोसेस सर्वर, पियोन, माली, स्टेनो और ड्राइवर की वैकेंसी के लिए कुल 444 पदों पर के आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 सितंबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022 तक दिहाड़ी वेबसाइट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एचपी हाईकोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्टेड डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क एंड अदर पोस्ट वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो एचपी हाईकोर्ट वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर की अगर बात करें तो 4 पोस्ट है, क्लर्क की अगर बात करें तो 169 पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की अगर बात करें 3 पोस्ट है, प्रोसेस सर्वर की 77 पोस्ट है, पियोन ऑर्डनरी चौकीदार कम सफाई कर्मचारी की अगर बात करें 94 पोस्ट है, माली की 3 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 90 पोस्ट है और ड्राइवर की 4 पोस्ट है। इस तरह से आपसे टोटल 444 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो अभी प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए बताया नहीं है, तो बाद में पता चल जाएगा आपको। क्लर्क की अगर बात करें तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की अगर बात करें तो डिग्री या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है तो आप जेओए के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस सर्वर की अगर बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी विषय में। पियोन ऑर्डनरी चौकीदार कम सफाई कर्मचारी की अगर बात करें तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, माली 10वीं पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की अगर बात करें तो आपको ग्रेजुएट प्लस स्टेनो और टाइपिंग आपको आना जरूरी है। और ड्राइवर की अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये चीजें अगर आपके पास है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म 14 सितंबर 2022 से भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क, स्टेनो और पियोन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 14 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 340 रुपए आपकी फीस रखी गई है और अदर बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए 190 रुपए आपकी फीस और लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क और पियोन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो एचपी हाई कोर्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा अगर किसी पोस्ट में लागू है तो,
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कलरक का जो आपका एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अभी सिर्फ आपको कलरक का बताया जा रहा है क्योंकि कलरक का प्रीवियस ईयर का आपका एग्जाम पैटर्न प्रोवाइड था, तो आपको बताया जा रहा है। तो एचपी हाई कोर्ट कलरक एग्जाम पैटर्न बारे में अगर बात करें तो आपका पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पार्ट सेकंड सब्जेक्टिव होगा। पार्ट फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट होंगे। जनरल नॉलेज आएगा 70 क्वेश्चन 70 नंबर के, कंप्यूटर आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। पार्ट बी होगा आपका जो सब्जेक्टिव होगा इंग्लिश और हिंदी का, टोटल 80 नंबर का होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब थोड़ी पेपर के बारे में। तो एचपी हाईकोर्ट कलरक पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो लिखित परीक्षा वस्तु इस प्रकार की होगी, ऑफलाइन होगी। पेपर 2 भागों में विभाजित होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी में होगा। परीक्षा की अवधि हो प्रत्येक भाग के लिए आपकी 2-2 घंटे होगी, यानी भाग ए भी आपका 2 घंटा होगा, भाग बी भी आपका क्या है 2 घंटे का ही रहने वाला है। तो इस तरह से कि आपका 4 घंटे का पेपर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो एचपी हाईकोर्ट कलरक का सिलेबस क्या रहेगा आपका। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक इश्यू इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल न्यूज जो कि करंट अफेयर आपकी आएगी, इंटरनेशनल इश्यू, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडियन कल्चर, न्यूज इन्वेंशन, पॉलिटिकल साइंस अबाउट इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्री, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, कंट्री एंड कैपिटल, साइंस एंड इन्वेंशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फेमस प्लेस इन इंडिया, बुक एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट डे एंड डेट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, नेशनल डांस, हैंडीक्राफ्ट, ट्राइब्स, आर्टिस्ट, टूरिज्म, स्पोर्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, स्कल्पचर्स, फेमस प्लेस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो एचपी जीके हिमाचल प्रदेश जीके भी आपकी के साथ में ही आएगी। इसमें करंट जीके भी आपको गैस सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। चलिए बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर बेसिक जैसे कि हार्डवेयर आ जाएगा, इसमें एमएस एक्सेल, कंप्यूटर प्रीहेबल्स, इसके अलावा एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस पावर पॉइंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस डॉस, एमएस वर्ड, यूजेज ऑफ इंटरनेट से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की, बात करते हैं वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो इसमें आ जाएगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेप्टल ओरिएंटेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज और सिलोजिस्ट रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा सेमेंटिक एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, फिगर सीरीज, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, इसके अलावा ट्रेंड्स, सिंबॉलिक ऑपरेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, ड्राइविंग इन्फरेंसेस, एड्रेस मैचिंग, फिगरल पैटर्न जो कि फोल्डिंग एंड कॉम्प्लेंशन, इसके अलावा पंच होल और पैटर्न होल्डिंग एंड अनफोल्डिंग और इंडेक्सिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसका सिलेबस। अब बात करते हैं जो आपका पार्ट बी होगा सब्जेक्टिव, उसके बारे में। तो पार्ट बी में क्या क्या आएगा, इंग्लिश और हिंदी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी एसे आएगा इंग्लिश का 500 वर्ड का 25 नंबर का होगा, एसे आएगा हिंदी में 500 वर्ड का हिंदी में 25 नंबर का होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 1 पैराग्राफ कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 10 सेंटेंस 15 नंबर का रहेगा, और हिंदी टू इंग्लिश का आएगा वो भी आपका क्या है जो 10 सेंटेंस का होगा कम से कम, और 15 नंबर का आपका ये होने वाला है। तो 80 नंबर का होगा आपका ये जो पार्ट बी, और आपको 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाने वाला है। तो ये हो गया आपका पार्ट बी का सिलेबस। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा अगर आप इसमें पास होते हो तो। अब बात कर लेते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या आएगी। एचपी हाईकोर्ट कलरक की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी 5910 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में आपको ग्रेड पे 1900 रुपए दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी इसमें दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी अभी एक जारी किया गया एक नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कलरक स्टेनो और पीओन की वैकेंसी का।
इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे चर्चा की है कि एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टेनो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का सिलेबस क्या रहेगा, एचपी हाईकोर्ट स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, एचपी हाईकोर्ट पियोन का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में डाउट नहीं थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।